संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं
जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं झज्जर, हरियाणा के जयवीर सिंह जी, हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। जयवीर सिंह जी ने 10 साल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और इनका परिवार पूरी तरह से आर्य समाज से जुड़ा था। लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदल गई जब इनके मित्र महेंद्र जी ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग के बारे में बताया और समझाया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। इनकी नशे की लत छूट गई और आज उनकी सभी शारीरिक समस्याएं भी समाप्त हो गईं। इनके बच्चे अब सरकारी नौकरी में हैं और जयवीर सिंह जी का कहना है कि यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा का फल है। आपको यह भी बता दें कि जयवीर जी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब स्वयं सुनिए जयवीर सिंह जी की यह अद्भुत जीवन परिवर्तन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह जी। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, इंडिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 1.5 वर्ष पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल महाराजियों से 1994 के अंदर उपदेश लिया था, संत रामपाल महाराजियों से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं 10 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। हमारा सारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन, सारा परिवार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी उन्हीं के संपर्क में रहकर और आर्य समाज के द्वारा बताए गए मार्ग से ही अपनी भक्ति और समाज सुधार की बातें करते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल महाराज की शरण में संत रामपाल महाराज जी जब जेई की नौकरी करते थे रोहतक के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ ड्यूटी करते थे पुलिस में। तो वो पहले तो महेंद्र जी हनुमान जी की पूजा करते थे और फिर एक दिन बोले वो मेरे को, बोला भाई कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। मैं बोला भाई कल तक तो तुम हनुमान जी को बड़ा बता रहे थे, आज कबीर साहब को बड़ा बताने लगे, ये क्या चक्कर है? मैंने उनको समझाया कि आर्य समाज अच्छा समाज है और उसमें लिखा है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। तो वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते थे। तो वो कहते थे कि हमारे भाई साहब आएंगे, जय साहब, संत रामपाल महाराजियों को उस टाइम जय साहब कहते थे। तो क्योंकि वो नाम दीक्षा संत रामपाल महाराज उन दोनों नहीं देते थे, बड़े महाराज जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्हीं से नाम दीक्षा दिलवाते थे। तो संत रामपाल महाराजियों से शरण माने के बाद उन्होंने कबीर साहब के मार्ग को हमारे को समझाया, छुड़ानी धाम भी लेकर गए। तो हमारा समझ में आया कि ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तो हमने संत रामपाल महाराजियों से नाम उपदेश लिया और उनकी शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए हमें थोड़ी थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की, शराब वगैरह एक आध बार कभी कभी सेवन कर लेते थे बार त्योहार को। एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई और कभी भी किसी भी प्रकार का, जब से 94 में संत रामपाल महाराजियों से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने, और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है, तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराजियों की ही विशेष दया है कि एक पुलिस वाले के बच्चे जो पुलिस सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, अगर हम संत रामपाल महाराज जी की शरण में कबीर साहब के बताए हुए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते तो शायद आज हम कहीं और ही होते और बहुत पीछे रह जाते। अब हमें विश्वास भी है कि हम सही मार्ग पर और सही चल रहे हैं। और संत रामपाल महाराजियों के साथ रहते हुए मेरे को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि सन 2006 के अंदर मिला था। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसा कि आपने बताया आप सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं
और आर्य समाजी भी रहे हैं। तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पे और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणी करते हैं। सर, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? वो विवादित टिप्पणी नहीं करते। संत रामपाल महाराज जी ये कहते हैं कि भाई जो वेद, स्वामी दयानंद जी भी खुद मानते हैं कि भाई जो वेद में लिखा है वो सत्य है और असत्य है। तो संत रामपाल महाराज जियों ने वेदों से और गीता से सत्यार्थ प्रकाश को मिलाया है। सिर्फ इतना ही वो है अलग है कि उन्होंने परमात्मा को निराकार लिख दिया, प्रकाश स्वरूप लिख दिया, सर्वव्यापक लिख दिया स्वामी जी ने। और कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है। हमारे वेद और गीता कहते हैं और उनके मंत्र बता दिए। तो ये आर्य समाज के हमारे कुछ भाई बातें तो सुनते नहीं, जो अपने तो इन्होंने वेद पढ़े न इन्होंने गीता पढ़ी, स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया और उस पर विश्वास करते हैं कि जो स्वामी जी ने लिखा है वो सत्य है। लेकिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में पहले लिख दिया था और 1.5 वेद का ट्रांसलेशन बाद में किया है। तो संत रामपाल महाराज जी ने ये वेद तो 2002 में और 2003 के बाद इनको पढ़ा और उस ज्ञान को समाज के अंदर लाए कि भाई वेदों में और गीता में परमात्मा निराकार नहीं है, सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हम उसको देख सकते हैं और वो अपने स्थान पर विराजमान भी है, अपने आसन पर सतलोक सचखंड के अंदर। सर, इतना ही मनमुटाव था, उसको थोड़ा समझदार लोगों ने समझना चाहिए था। भाई ये संत हैं और सत भक्ति बता रहे हैं, कोई बुराई नहीं बता रहे। बस वो मनमुटाव की वजह से ये समाज में मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने सच्चाई तो बताई नहीं और वो बुराई का प्रचार कर दिया, सरकार के दबाव में आके। उससे ये संत रामपाल महाराज की सभी आलोचना करने लगे, जो एक बहुत बड़ी गलती थी, मीडिया द्वारा प्रचार गलत किए होगी। और रही सरकार की बात, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अपना नियम बना रखा है। संत रामपाल महाराज जी दहेज रहित बहुत सारी शादियां करा चुके हैं जिनमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो सही मायने में बगैर पैसे खर्चे समाज सुधार का काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। बहुत सारे परिवारों के नशे की लत पड़ी हुई थी वो छुड़वा दी, हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, मीट, अंडा सभी छुड़वाते हैं। सभी तरह के नशा मुक्त एक समाज तैयार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे संत की सत्संग सुनने में कोई बुराई नहीं है और हमने सुनना चाहिए। सर, कुछ दर्शक कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो उन्हें अपनी पारंपरिक पूजाएं छोड़नी पड़ेगी। क्या इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है? जो सच्चाई उसमें इतनी है कि जो वेदों में और गीता में जो भक्ति लिखी है हमने वही करनी चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। हमने जानबूझकर छोटी मोटी किसी ने बहका दिए, परमात्मा के भक्ति मार्ग को मिसगाइड कर दिया कुछ लोगों ने, अपने पेट भरने के लिए, पेट भरने का साधन बना लिया भगवान की भक्ति को। और जो मिसगाइड होकर वो भक्ति हम कर रहे हैं उसको, उस बुराई को छुटवाते हैं महाराज जी। किसी देवी देवताओं की जो हमने मनमुखी साधनाएं बना रखी हैं उनको छुटवाते हैं। वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार जो, और संत कबीर साहिब के अनुसार पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो करवाते हैं, वो ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं और उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती रहती है। उस पट्टी पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। उन मोबाइल नंबरों से हम संपर्क कर अपने क्षेत्र के जो भी नामदान केंद्र परमात्मा ने खोल रखे हैं संत रामपाल महाराज जी ने पूरे देश में, जगह जगह देश विदेश में, तो उन नंबरों पर फ़ोन करके और हम अपने नज़दीकी नामदान केंद्र सेंटर का पता करके वहाँ से नाम ले सकते हैं। सर, जो दर्शक श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आर्य समाजी के लिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो इतने भी आर्य समाज के हमारे भाई हैं, ये मनुष्य जन्म अनमोल है। इसको किसी के बहकावे में आके, मीडिया के बहकावे में आके या सरकार के दबाव में आके या कोई अपनी मान बढ़ाई समझ के कि संत रामपाल महाराज तो संस्कृत नहीं जानते, कल तक जेई की नौकरी करते थे, वो संत कहाँ से हो गए, अपने अनमोल जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सुनो, समझो। ये आत्म कल्याण का मार्ग है और समाज सुधार का भी मार्ग है। इसमें दोनों काम होंगे, समाज सुधार होगा और आत्म कल्याण भी होगा। तो मैं सभी आर्य समाज के भाइयों से और सभी समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके सत्संग सुनो और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा और आप कल्याण कराओ, अपने परिवारों को सुखी बनाओ, अपने बच्चों को सदमार्ग पर लगाओ। जितने भी हमारे आर्य समाज के भाई हैं आज,
पहले जो बुजुर्ग थे वो तो कुछ ठीक थे, लेकिन आज जितने आर्य समाज को कहने वाले भाई हैं उनके सभी के बच्चों में बीड़ी का, हुक्के का, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। और वो सिर्फ संत रामपाल महाराज जी की भक्ति मार्ग से ही, सत्संगों से ही छुड़ा सकते हैं अपनी बुराई को, नहीं तो ये मनुष्य जन्म में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वहां इंद्र बन गया, फिर गधा बन गया करके ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सैद दास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है, पर परमात्मा भी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही, उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग तक ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्रान मट्टी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास भेज देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान जाएंगे भगवान कौन है, और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहाँ सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और यो भी गोडे टेक ज्ञानों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता, परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा ही। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उनका दोनों का, पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहाँ पहुँचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी। परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है, मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया, तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक, और उनको न्यू कहे। अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने।
और कहता बैठा के बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूँ, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा, अपने नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया हैं, हमने नौके नाम ले लिया, मैं भगवान हूँ। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे, वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाव थे, उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया, उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में। अगला जन्म फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का, और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रहेंगे तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे, और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज़्यादा महिमा होगी, अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहाँ जाकर दान गणा दे कथा में, और वो जो ढोंगी टाइप थे, लोग अनबकाम थे, उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज़्यादा थी संख्या में। इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार जो गौरी शंकर कर रहा है, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्ष्या करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया उनको, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, अब तो मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण 4 बैठे ही थे, जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी इसे दिन की, सब जगह डंडोरा पीट दिया, मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, भी क्या करे, मजबूरी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली, और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में वहां पर, मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई। गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भाई ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया, और इतनी नेक आत्मा थी, फिर भी उनका जो मेहनताना आता था, दोनों की रोटी से जो बच जाता था, हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज़्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है, संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है,
और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे, तो फिर परमात्मा के भी टॉप आवृत हैं। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म परब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीठ करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा तो एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूँ कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उस समय कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक की संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था उसकी मृत्यु होगी, अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हज़ार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने है, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की। ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा, और 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया। वर्ष के बाद उनका संतान नहीं थी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था? विष दे के। और मैं ही वो हूँ, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया। जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी कर मैं चला।
तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी इकलौता पुत्र है और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड, परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने, ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावांगे, सती प्रथा थी वहां पर, अब इसने क्या जुल्म किया। उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है, कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बनकर आई है, अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इसका पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्माओं हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था, वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहाँ एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया, बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर, लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आदि जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन के। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब नीरू और नीमा अपना जुल्हे का कार्य करते थे, उनका संतान नहीं थी। अब परमात्मा जब सारी सृष्टि रच सकता है, क्या संतान नहीं दे सकते? उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने उचित इसलिए नहीं समझा कि इनको संतान दूंगा तो फिर नए सिरे से इनका फिर वो काम शुरू हो जाएगा, चक्कर। अब इनके पिछले लेन देन समाप्त हो रहा है और बात लवेला गिरी है। परमात्मा जानकार डॉक्टर थोड़ा गलती कर सकता है? डॉक्टर गलती नहीं कर सकता कि इसमें ऑपरेशन बने बनाए काम ने फिर बिगाड़ दे। तो परमात्मा का उद्देश्य यहाँ से निकालना है, सभी आत्मा उसकी है। हम तो अपने सुख के लिए बेटे न रोए हैं कि बड़ा हो के कमाओ हैं और ये मुझे सुख दो, फलाना करो, और वो बालक बीमार हो जाए 6 महीने और अच्छी खूब तो पैसे लगे, 1 साल में सारा परिवार नो कहे भगवान इस नठा दे, इसका अच्छा था, देखा नहीं जाता, घना दुखी हो रहा है। और परमात्मा जो फैसला करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो संसार के विचारों से और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं जगत और भगत का बैर बना रहता है, विरोध होता है। विरोध का कारण यही है कि संसार की बातें अपने सतर की हैं और भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग की बातें होती हैं। जैसे
बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं वहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ तो ऐसा करते हैं, लंबे लेटते हैं। अब इस तरह की बातों को संसारिक लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। हमारा घीसा गल है, हम तो जो करें आनंद आता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, अहंकार खत्म होता है। ये दुश्मन जो हमारे जीव का दुश्मन है अहंकार, इस तरह का होता है। तो समाज तो सोचता है जिसका संतान नहीं होता निकम्मा आदमी, कर्महीन, इसकी शकल भी नहीं देखनी चाहिए। ये काल की प्रेरणा, लोकवेद है। और भगवान के मार्ग में वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। देखो पुण्यकर्मी तो वो भी हैं जिन नाम ले लिया, उनके संस्कार एक दूसरे पुत्र पुत्री में है तो भी अच्छी बात है। सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको लगा दे भगवान के चरणों में। अब वो संस्कार जो हैं हल्के हो जाएंगे, परमात्मा अपने सतर से, अपनी पावर से ठीक करेगा उनको, तो वो हमारे आसानी से सुलझ जाएंगे और इससे जीवन में काम निपटा देंगे। आपका भी संतान है उसका भी, और जिनका संतान नहीं है वो तो बड़ा बनाया काम है उनका। तो देखो ये नहीं है कि भी संतान भगवान नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन उनको संतान नहीं दी इसलिए नहीं दी कि ये फिर इस 84 के कोल्लू में फिर जुड़ जाएंगे। उनके लिए स्वयं चले गए बालक बन के उस अपने भगत की प्रतिज्ञावश। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की। संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, नहा धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था। लहर उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। उसमें स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। और वो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य, एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहाँ परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए, और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहाँ कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं।
हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है? तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनका जन्म होगा, या कोई लीला करने आते हैं, तब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे। एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ। उनमें शक्ति भक्ति थी और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है? देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे। और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो हैं, बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर। आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में, जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे, तो वह सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देकर। फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जाकर के। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे, फरिश्ता, तो वहाँ देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है। एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहाँ भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया। अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी। अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो। ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया उसी घाट पर, कच्चा सा स्थान था।
नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं। धीरे धीरे वहाँ सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इस संसार में आज कोई भी सुखी नहीं है। इसी कथन का समर्थन करते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जो नाम आधार। आज हम आपको ऐसे साक्षात प्रमाण से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पहले दुखी थे पर सच्चे नाम को धारण करने के बाद आज सुखी हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले नवीन पांचल जी। इन्होंने सच्चे भगवान और सुख की तलाश में विभिन्न गुरुओं की शरण ली, परंतु सच्चा नाम न मिल पाने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। इनके पिताजी बहुत नशा किया करते थे, जिस कारण घर में भी आर्थिक तंगी थी। लेकिन इनके जीवन में चमत्कार आने तब शुरू हुए जब इनका परिवार जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। हैरानी की बात है कि पहले ही दिन से इनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो गए। इनके पिताजी ने नशा करना त्याग दिया, माताजी की शारीरिक समस्या ठीक हुई और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए नवीन जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन पांचाल है। नवीन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली कृष्ण विहार का रहने वाला हूँ। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 30 अप्रैल 2011। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आशुतोष जी महाराज के शिष्य थे। सर आशुतोष जी महाराज से हम 2 साल तक लगभग जुड़े रहे। उससे पहले जी हम राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी जाते थे और राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी पिताजी जैसे लेके जाते थे। 2-2.5 साल से वहाँ पे भी जा रहे थे। और बाकी हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की पूजा है वो सब करते थे। सर आपने बताया कि आप आशुतोष जी महाराज के साथ 2 साल से जुड़े रहे, फिर आप राजेंद्र सिंह जी से जुड़े, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पापा जी बहुत बीड़ी पीते थे। आशुतोष जी महाराज के यहाँ पे थे, राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ थे, उनकी बीड़ी नहीं छूटी जी, खूब बीड़ी पीते थे जी वो। तो जी हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई ने उन्हें बताया पापा को कि जी आप सत्संग सुनो और वहाँ पे सबसे पहला नियम यही है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है। और पापा की बीड़ी ऐसी थी कि जी बीड़ी से बीड़ी लगाते थे, वो बीड़ी खत्म हुई बीड़ी लगाई, मतलब कि 2 बंडल थे उनके जी रोज के। तो पापा जी गए जी, दौलतपुर रोड हमारा बरवाला आश्रम है, वहाँ पे गुरुजियों से नाम ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके घर पे आ गए। तो गुरुजियों के जो आदेश थे, नियम थे, ये आन उपासना वगैरह नहीं करनी। तो पापा ने कोई पितृ पूजा नहीं करी, तो मम्मी ने काफ़ी विरोध कर दिया जी, घर में कलेश कर दिया, मतलब बुरा कि आपने इतने गुरु बनाए। उन्होंने काफ़ी गुरु बनाए हैं, आशुतोष जी महाराज और ये अपने राजेंद्र सिंह जी। तो आज तक तो आपने नहीं छोड़ा, भी है तुमने क्या नए गुरु बना लिए जिन्होंने पूजा भी छुड़वा दी है। पापा कहने लगे भाई कुछ भी कर, मैंने नाम ले लिया है, मैंने गुरुजी बना लिया, मैं नियमों पे रहूँगा। तो जी मम्मी ने काफ़ी कलेश करा। फिर मम्मी ने ये बात कह दी कि आपने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, तो कहीं संत रामपाल जी महाराज से किसी बच्चों को नहीं लगाओगे। पापा कहने लगे चल ठीक है। तो जी पापा ने आज तक मेरे को कभी जगाया नहीं था सोते हुए को। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आवाज़ लगाई कि भाई चल। मैंने पूछा कहाँ चलना है जी? क्या आश्रम में चलते हैं। मैं कहा जी चलो। मैं घूमने के पर्पज़ से गया था सर, कि घूम आऊँगा। जैसे पापा वहाँ का काफ़ी बखान करते थे, भाई इतने बाथरूम है, खाना भंडारा,
अच्छी व्यवस्था, भाईचारा, इतना प्रेम रहता है वहाँ पे, सब में आपस में बहुत प्यार है। तो मैं घूमने के पर्पज से चला गया जी। मैं गया, वहाँ पे सत्संग चल रहा था। सत्संग में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ जी। हलवे का प्रसाद आ गया। हलवे का प्रसाद खाने के बाद भक्तों ने वहाँ नियम बता दिए कि भाई ये नियम है, यहाँ पे मानने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने नियम बताए तो जी मैंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक भगत थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया तो मैं उनके साथ चल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम लेके आऊंगा और जाते ही छोड़ दूंगा। ये क्या मेरे पीछे पड़े रहेंगे या मेरे के साथ साथ रहेंगे? ठीक है जी। तो मेरे यहाँ पे एक धागा बंध रहा था जी। मेरे नाप इतनी ज़्यादा होती थी, हल्की सी मैं दौड़ मार लेता या वेट उठा लेता तो मेरी नाभि गिर जाती थी। नाभि इतनी गिर जाती थी, हमने वैद्यों से, डॉक्टरों से, और ये पैरों में बांधते हैं, सबसे इलाज करवा लेता, वो ठीक नहीं हुई थी। तो जी मैंने तोड़ के वो लगा दिया। मैं कहा चल नाम ले ही रहे हैं तो नाम ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो जी मेरे साथ तो भगवान ने पहले दिन से चमत्कार किया कि पहले दिन से, और आज 2019 चल रहा है ये, आज तक मेरी वो नाभि नहीं गिरी है। नाप डिग जाना होता है ना, नाप डिग जाती है, जो कुछ खाया नहीं जाता, वो नाप डिग जाती थी जी मेरी। आज तक मेरे साथ वो दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नाम छोड़ूंगा जाते के साथ ही। अब जी मैं आया बाहर, तो होता है जैसे पहले भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सेवा वगैरह करते थे। तो उस दिन मुझे वहाँ वेट की, थोड़ा सा ना आटे वगैरह की, कट्टे वगैरह की सेवा कर रहे थे कई वक्त। मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं अपने आप ही सेवा में लग गया। तो जी मैं सेवा में तो लग गया, मैंने सेवा भी कर रहा हूँ। काफ़ी 50-50 किलो के वेट के कट्टे थे, वो उठा के इधर ले जा रहे थे, ट्रक में से उठा के। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैं कहा यार तेरी तो 10 किलो वजन उठाने से नाभि गिर जाती थी, नाप डिग जाती थी, और तेरे साथ ये खेल क्या हुआ है? तो जी मुझे विश्वास हो गया, मैं ये परमात्मा है, ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ दिन चल के देखते हैं। तो जी भक्ति में दृढ़ होते गए, धीरे धीरे आगे और भी भगवान ने लाभ किए। इस प्रकार जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी काफ़ी लाभ हुए हमें। पहले हमारा बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तंगी भी थी, काफ़ी कमज़ोर थी, और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब। चाहे हमारे चाय बने ना बने, उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती थी, बीमारी काफ़ी थी हमारे घर में। हल्का सा मैं इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया, मेरी काफ़ी नाप डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी, और उसका इतना इलाज कराते थे जी हम, बहुत ज़्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंद भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो। अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। उसके बाद जी लाभ आपने पूछे, लाभ काफ़ी हुए जी मुझे। एक बार की बात है, मेरी मम्मी के बच्चादानी में रसोली होगी, डॉक्टर है हमारे यहाँ पर रजनी गुप्ता, महंगी डॉक्टर है जी। तो मम्मी उससे पहले इलाज करा रही थी। एक दिन उसने क्या कहा मम्मी से कि भाई अपने घर से किसी को लेके आओ। तो मम्मी मुझे लेके चली गई। तो मैं गया वहाँ पे, उसने मेरे को जाते ही बहुत ज़्यादा डांट मारी कि भाई इलाज नहीं करा सकते तुम ऐसे ऐसे, और 1 लाख रुपए लगेगा और 3 खून की बोतल लगेंगी, कल लेके आ जाना। अगर अपनी मम्मी को बचाना है 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा इनका काम, मर जाएंगी ये अगर ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आया जी, घर आते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करवाई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आदेश आए कि भाई आप आज मत जाओ, कल जाना, जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ जाए किस अनुसार आपको चलना है। तो जी अगले दिन 12 बजे आदेश आना था। अगले दिन 12 बजे मैंने फ़ोन किया, संत रामपाल जी महाराज का उधर से आदेश आया कि जी परमात्मा बहुत दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और हमने दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करते ही वो रोग आज छूमंतर हो गया जी। उस बातों को 7 साल हो गए, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद सर जी मेरे पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा, कुछ खाया नहीं जाता। 21 दिन तक जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हमारे यहाँ चौहान हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो एडमिट हुए हुए मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी कि नाम शुद्ध कराया जाए। तो जी मैं डॉक्टर को कह के निकला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जी मैं घर नहीं गया, सीधा हमारे यहाँ मुंडका आश्रम है, वहाँ पे पहुँचा। मैं जाते ही मैंने वहाँ पे सिचुएशन बताई जी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये घटना घटी है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो जी मैं नाम शुद्ध करा के आया। शुद्ध कराने के आने के बाद सर दवाई मेरे जो रखी थी ना, मैंने फेंक दी कि संत रामपाल जी महाराज जब कैंसर तक सही कर रहे हैं तो मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं सही करेंगे। और वो दिन है, आज का दिन है, बिल्कुल सही हूं मैं।
उसके बाद जी हमारे ना ऊपर किराएदार रहते हैं, उन्होंने लैटरिन के अंदर जी कुछ फंसा दिया कपड़ा वगैरह, और हम 1 हफ्ते से परेशान थे कि वो लैटरिन सही हो जाए। उसके लिए हमने 3-4 कारीगरों को, सफाई करने वालों को बुला लिया। उन्होंने कह दिया ये नहीं सही होएगी, ये पूरी फटेगी, पूरी फाड़ेंगे इसे, पूरी तोड़ेंगे। तो जी मैं लैटरिन के बाहर ही बैठा हुआ था जी, तो मैंने प्रार्थना कर ली जी। ये देखो आप चमत्कार संत रामपाल जी महाराज का, कि वो प्रार्थना करते के साथ ही मैंने प्रार्थना करी है जी, और उधर से वो पानी सारा नीचे खरड़ खरड़ हो गया, जैसे किसी ने इसमें डंडा बांस जैसे नया पाइप लगा दिया हो। ये चमत्कार हुआ जी मेरे साथ। उसके बाद जी मेरी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है 8 महीने की, सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बज गए थे जी। वो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया उस दिन हम ले जाके, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, उसके कोई आराम ही नहीं हुआ। रोती रही, शाम तक रोती रही। मेरे पापा जी दूसरे कमरे में लेटे थे, उन्होंने वहां लेटे लेटे आवाज लगा रहे हैं कि एक बार भाई प्रार्थना कर लो। तो जी मैंने और मेरी वाइफ ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी, भगवान संत रामपाल जी महाराज दया करें। आप विश्वास करना जी, गुड़िया के पास एक चप्पल पड़ी थी, वो जहां रोने लग रही थी उसके बाद चप्पल पड़ी थी, उसने चप्पल उठा के तुरंत मुंह में डाल ली और खेलने लगी, फटाफट ऐसे खेलने लगी बहुत। फिर उसने दूध भी पिया और पूरी रात आराम से सोई। और एक लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी बहन है, उसकी शादी को जी 5 साल हो गए थे। 5 साल में उसकी सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था जी। और इतने डॉक्टरों को हमने दिखा लिया था जी, पूरे डॉक्टर कहीं छोड़े ही नहीं थे, हर जगह इलाज करा लिया था। उन्होंने सबने कह दिया था कि ये कभी मां नहीं बन सकती। तो हमारे साथ जब ऐसी अनहोनी की भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमने उसके आगे भी जिक्र करा कि बहन ऐसे ऐसे नाम लो आप और प्रार्थना करो, आपको भी भगवान दया करेंगे। तो आप यकीन मानना जी, नाम लेने के 10 महीने 15 दिन में उसके एक पुत्र हुआ है जी, और उस पुत्र का नाम संत रामपाल जी महाराज ने साहिल दास रखा है। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई आत्मा है जी, ये अपने कोटे से दी उन्होंने आत्मा, नहीं तो उस बहन के कभी होना ही नहीं था। उन्हें मैं कहूँ जी, आपको 25 डॉक्टरों ने उसे नील बता दिया था कि ये कभी मां ही नहीं बन सकती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। यहाँ एक विचारणीय विषय है, आपने बताया कि पहले आपके पिताजी आशुतोष जी महाराज के पास गए और राजेंद्र सिंह जी महाराज के पास गए। आप लोगों ने बहुत सारे गुरु बनाए, ना तो आपके पापा का नशा छूटा और ना आपकी दिक्कतें दूर हुई। फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपकी बहन के 5 साल से संतान नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको संतान हुई। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पहले आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और गुरु भी बनाते हैं, आप वहां से ठीक नहीं हो पाते और संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाते हैं, ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जी सत भक्ति का, कि जो हम पहले भक्ति कर रहे थे जी, वो आन उपासना कर रहे थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं, वो सारे हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथ से मैच खाते हैं जी। जो सत भक्ति आप करोगे तो लाभ मिलेगा, सत भक्ति नहीं करोगे, उसके अपोजिट चलोगे तो लाभ नहीं मिलना। तो ये सारा खेल जी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, नियम बताए हैं, मर्यादा बताई है, और वेदों में प्रमाणित है जो भक्ति, उस भक्ति के कारण ये सारा लाभ मिल रहा है जी। सर, यहाँ पे एक और विचारणीय विषय है कि लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस तरह की पूजाएं छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है जी। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं कि जी वो यहाँ के प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि भक्ति बताते हैं कि इस तरीके से भक्ति करो, इस तरीके से आपको लाभ देंगे। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो भक्तजन आज मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, रोज सत्संग आता है चैनल पे, आप प्रतिदिन सत्संग सुनना शुरू करें। उसके नीचे हेडलाइन चलती है, उससे आप बुक भी मंगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान देखें, मैच करें अपने वेदों से, गीता जी से। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। उस पे फोन नंबर आते हैं, उस फोन नंबर से आप फोन करके संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं, फोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।